आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम क्या होता है? ब्रेन के मुख्तलिफ एरियाज़ आपस में मिलते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम कहते हैं लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम के कुछ ख़ास फंक्शंस होते हैं। ये तमाम स्ट्रक्चर्स मिलकर वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे होंगे। ये मिड सैजिटल सेक्शन है ब्रेन का, जिसके अंदर आपको सिंगुलेट गाइरस, फोरनिक्स, स्ट्राया टर्मिनैलिस और इस तरह हिप्पोकैम्पस, अमिगडाला, मेमोरी बॉडी, इस तरह के तमाम स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये सब स्ट्रक्चर्स आपस में कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं और एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। लिम्बिक सिस्टम में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको हम लोगों ने मेन 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है। कुछ जो कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, और कुछ हैं जी न्यूक्लियाई और कुछ हैं ट्रैक्ट्स। ये क्या क्या होते हैं जी, उनको आइए देखते हैं। कॉर्टिकल स्ट्रक्चर्स जितने भी होंगे ये कोर्टेक्स के हिस्से के अंदर पाए जाएंगे। हमें पता है ब्रेन 2 सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स के अंदर बटा हुआ है, ठीक है। सेरिब्रल हेमिस्फेयर के एक्सटर्नल व्यू को हम लोगों ने स्टडी किया था, उसके आउटर व्यू को हम लोगों ने स्टडी किया था सेरिब्रल कॉर्टेक्स में। अब उसी सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जब हम जो है वो इंटरनल देखते हैं, इंटरनल साइड पे देखते हैं, जैसे कि मिड सैजिटल सेक्शन के अंदर हम देख रहे थे, तो जो एरिया कॉर्टिकल रीजन के अंदर आता है उसे हम कहते हैं जी कॉर्टेक्स के ये एलिमेंट हैं, ठीक है, क्योंकि वो मीडियल साइड पे पाए जाते हैं कॉर्टेक्स के, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है जी हिप्पोकैम्पस। ये भी कॉर्टेक्स का ही हिस्सा है, लेकिन ये पाया जाता है मीडियल साइड पे, ठीक है। जब हम मिड सैजिटल सेक्शंस देखते हैं तब हमें ये नज़र आता है। इसी तरह डेंटेट गाइरस, हमने बहुत सारे गाइरस पढ़े हैं, गाइरस और सल्काई की डिटेल्स के अंदर वीडियोस मौजूद हैं। उसके बाद एंटोराइनल्स गाइरस, उसके बाद सिंगुलेट गाइरस, ये तमाम के तमाम जो हैं ये कॉर्टिकल रीजन हैं जी लिम्बिक सिस्टम का। अब हिप्पोकैम्पस, डेंटेट गाइरस और एंटोराइनल गाइरस, ये तमाम तीनों मिलकर हमारे पास क्या बनाते हैं? हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन। ये एक स्ट्रक्चर है जो कि ये बनाते हैं, क्योंकि ये आपस में करीब करीब पड़े होते हैं, ठीक है। इन सबको मिला के हम लोग हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन भी कहते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियाई जो लिम्बिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है? न्यूक्लियाई जो होता है वो कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज होता है, ठीक है। ग्रे मैटर के अंदर हमें पता है सेल बॉडीज़ होती हैं, और वाइट मैटर के अंदर, ब्रेन के अंदर ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। ट्रैक्स क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ एक्सॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपको पता है, एक सेल बॉडी होता है और एक एक्सॉन होता है। एक्सॉन मिल जाए तो वाइट मैटर बनाते हैं, सेल बॉडीज़ मिल जाएँ तो न्यूक्लियाई बनाती हैं, ठीक है। न्यूक्लियाई बनाती हैं या सेरिब्रल कॉर्टेक्स का हिस्सा बनाती हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियाई जो से होते हैं वो वाइट मैटर के अंदर मौजूद होते हैं। मिसाल के तौर पे ये सारा वाइट मैटर पड़ा हुआ है, इसके अंदर कहीं कहीं पे आपको छोटे छोटे ग्रे मैटर के टुकड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये टुकड़ों को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियाई कहेंगे, ठीक है। अगर तो तमाम के तमाम सेल बॉडीज़ किसी स्पेसिफिक एरिया में पड़ी है, जैसे कि साइडों पे और दरमियान यहाँ पे वाइट मैटर है, तो इस साइडों वाली को हम कहेंगे सेरिब्रल कॉर्टेक्स। अगर वो टुकड़ों की शक्ल में कहीं कहीं बिखरा हुआ है तो उसे हम कहेंगे न्यूक्लियाई। अब न्यूक्लियाई कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं? उसके अंदर आता है जी हमारे पास मेमिलरी बॉडीज़, ठीक है। उसके बाद अमिगडेला आता है, उसके बाद एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियाई आता है, ठीक है जी। अब ट्रैक्ट्स हैं कुछ हमारे पास जो कि लिम्बिक सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला ट्रैक क्या होते हैं जी? ये हमारे पास वाइट मैटर ही होता है, ठीक है। ये एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है, जो कि मैसेज को लेकर जा रहे होते हैं। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले फॉर्निक्स आता है, सिंगुलम आता है, ठीक है, मेमिलो थैलेमिक ट्रैक आता है, स्ट्राया टर्मिनैलिस आता है। हम इन तमाम स्ट्रक्चर्स को एक एक करके स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हम इनका कंबाइन इफेक्ट देखते हैं, ये आपस में कैसे इफेक्ट परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लिम्बिक सिस्टम के फंक्शंस कुछ लिखे हुए हैं। लिम्बिक सिस्टम हमारे पास मेमोरी के अंदर रोल प्ले करता है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बहुत सारे जो हमारे पास ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के फंक्शंस होते हैं उसके अंदर ये रोल प्ले करता है। इसके अलावा इमोशंस, ओल्फैक्शन जिसे कि हम कहते हैं सूंघने की सलाहियत, उसमें लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं। और बिहेवियर्स हमारे जिस तरह के होते हैं उनमें भी लिम्बिक सिस्टम रोल प्ले करता है। अब मैंने आपसे कहा कि एक तरीका तो ये है कि हम इंडिविजुअली इन तमाम स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे, ठीक है। उसके लिए एक अलहदा सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम हिप्पोकैम्पस, डेंटेट न्यूक्लियस, एंटोराइनल गाइरस, डेंटेट गाइरस, सिंगुलेट गाइरस, इन तमाम को हम स्टडी करेंगे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये आपस में लिम्बिक सिस्टम के अंदर ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ वर्क कैसे करते हैं। उसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है जी हमारे पास पेपीज सर्किट, ठीक है जी।
ये पेपी सर्किट क्या होता है, ये कनेक्शन है लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स का। मिसाल के तौर पे ये हमें बताता है कि लिम्बिक सिस्टम वर्क कैसे करता है, ठीक है जी। पेपी सर्किट का फंक्शन क्या होता है, ये इमोशंस को कंट्रोल करता है, जैसा कि फियर हो गया हमारे पास, एनजाइटी हो गई, हैप्पीनेस, सैडनेस, सेक्सुअल प्लेयर्स, ये तमाम के तमाम ये कंट्रोल करता है। उसके अलावा मेमोरी को ये कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये तमाम की तमाम काम किसके ज़रिए किए जाते हैं, पेपी सर्किट के ज़रिए किए जाते हैं। पेपी सर्किट हमें फंक्शनिंग बताता है कि कैसे लिम्बिक सिस्टम के स्ट्रक्चर्स जो हैं वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं। पेपी सर्किट जो है वो स्टार्ट भी हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन से होता है और एंड भी हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन से ही होता है। इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यहाँ से जाती है, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स तक जाती है और फिर इंफॉर्मेशन वापस आती है हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन की तरफ, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे। हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन से कोई भी सिग्नल मूव करता है तो वो सबसे पहले जाता है मेमिलरी बॉडी की तरफ। मेमिलरी बॉडी हमें पता है हाइपोथैलेमस का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इंफॉर्मेशन गई टुवर्ड द मेमिलरी बॉडी बाय द हेल्प ऑफ फॉर्निक्स। तो फॉर्निक्स क्या था, एक ट्रैक था, एक्सोन का बंडल, इसे आप कह सकते हैं, वाइट मैटर कह सकते हैं, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन लेकर जाता है। तो हम देख रहे हैं हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन से इंफॉर्मेशन लेकर गया कौन, फॉर्निक्स, टुवर्ड द मेमिलरी बॉडी। मेमिलरी बॉडी से अब इंफॉर्मेशन जाएगी एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लियस की तरफ, ठीक है। ये थैलेमस का पोर्शन है जी। अब एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया जो है उसकी तरफ इंफॉर्मेशन कौन सा ट्रैक लेकर जा रहा है, उसका नाम है जी मेमिलो थैलेमिक ट्रैक, ठीक है। मेमिलो का मतलब है मेमिलरी बॉडी और थैलेमिक का मतलब है थैलेमस की तरफ जा रहा है, मेमिलो थैलेमिक ट्रैक। इसके ज़रिए ये इन्फॉर्मेशन एंटीरियर थैलेमिक न्यूक्लिया की तरफ चली जाएगी। उसके बाद है जी इंटरनल कैप्सूल के ज़रिए हमारे पास सिंगुलेट गायरस की तरफ जाएगी, ठीक है। सिंगुलेट गायरस भी एक पोर्शन है, ठीक है। इस पोर्शन की तरफ अब इंफॉर्मेशन मूव कर रही है, ठीक है। सिंगुलेट गायरस हमारे पास जिस तरह हम लोगों ने पहले पढ़े थे गायराए और सल्काए, ठीक है, इसी तरह ये भी एक गायरस है जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स के मीडियल वाली साइड पे पाया जाता है, ठीक है। मिड सैजिटल सेक्शन के अंदर हम इसे वाज़े तौर पर देख सकते हैं। तो सिंगुलेट गायरस की तरफ इंटरनल कैप्सूल के ज़रिए जो कि एक वाइट मैटर है, ठीक है जी, बंडल है एक्सोन्स के, उसके ज़रिए सिंगुलेट गायरस की तरफ इंफॉर्मेशन जाएगी। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होने के बाद फिर एक ट्रैक है जिसे हम सिंगुलम कह रहे हैं, उसके ज़रिए हिप्पोकैम्पल फॉर्मेशन की तरफ ये इंफॉर्मेशन वापस आ जाएगी। अब ये तमाम इंफॉर्मेशन इसमें से मूव की, हम जो है ये तमाम इंफॉर्मेशन मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर गई, वहाँ पे इंटरप्रेट हुई, ठीक है। उसके मैसेज को जो है ना वो देखा गया, उसको समझा गया, उसको मॉडिफाई किया गया। इस तरह जो है ना वो हमारे पास ये फंक्शन परफॉर्म हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह ये पेपी सर्किट वर्कआउट करता है। इस पेपी सर्किट का फंक्शन क्या है, ये हमें सेक्सुअल प्लेयर, सैडनेस, हैप्पीनेस, फेयर, ये तमाम के तमाम जितने भी हमारे पास बिहेवियरल कंट्रोल हैं, इमोशनल कंट्रोल हैं, ये फ्राहम करता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे मेमोरी के अंदर हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये था हमारे पास पेपी सर्किट जो कि एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है लिम्बिक सिस्टम की, ठीक है जी। तो इस तरह ये लिम्बिक सिस्टम वर्क करता है। हम मज़ीद वीडियो के अंदर जो है ना आपको बताएंगे कि लिम्बिक सिस्टम के इंडिविजुअली जितने भी हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे वर्कआउट करते हैं, ठीक है जी। उनका क्या रीजन है, क्या उनका मतलब कि इंफॉर्मेशन कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। तो तब तक आप जो है ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोज़ आपको मिलती रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम।